जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम 24 मई 2022 शिफ्ट 1 एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 मैथ्स के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड इट्स रेडियस। एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। तो आपको गोले का आयतन अप्लाई कर देना है। अब देखो, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका आयतन दिया हुआ है, ये आपका आयतन है 972 पाई। अब क्या करेंगे? अब देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखो, ये जो 4/3 है, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। अब देखो, जो 243 है, इसको लिखा जा सकता है 9 गुणा 9 और गुणा 3, और 3 आपको पहले से दिया हुआ है, तो आपका 9 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा। ये आपका आर का क्यूब हो गया। अब इसके इक्वल इसको कर लेंगे। अब इसको 9 का क्यूब लिखा जा सकता है। जब आपकी पावर इक्वल होती है तो बेस आपका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो रेडियस आपका 9 आ गया, तो 9 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लड़के हैं और हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर फॉर द टेस्ट, और लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये आपके लड़के होंगे बॉयज़, ये आपकी लड़कियों होंगी गर्ल्स। जो लड़के हैं ये आपके 15 दिए हुए हैं, और जो गर्ल्स हैं ये आपको निकालना है, तो इसको एक्स मान लेंगे। अब देखो, नेक्स्ट लाइन में इसमें दिया हुआ है, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ वॉज 26। लड़कों का जो औसत है वो 26 है, मतलब इनका जो एवरेज है वो 26 दिया हुआ है लड़कों का। और लड़कियों का जो एवरेज है, एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वॉज 36, और लड़कियों का औसत 36 है, तो ये आपका 36 हो जाएगा लड़कियों का एवरेज। अब देखो, यदि हम बात करें कंबाइन एवरेज स्कोर की, ये आपका 30 है। लड़कों और लड़कियों का दोनों का कंबाइन एवरेज स्कोर दिया हुआ है कितना? 30। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन निकालो, बॉयज़ का टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? तो टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 15 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, तो 15 छिक्के 90, हाथ से लगी 9, 15 दूनी 30, 30 और 9 390 हो गए। ऐसे गर्ल्स का टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ये आपका 36x हो जाएगा। उसी हिसाब से देखो, ये बॉयज़ और गर्ल्स हैं, दोनों का कंबाइन एवरेज स्कोर दिया हुआ था, तो इनका टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो ये आपका 30 दिया हुआ है, और इनको ऐड कर देंगे 15 + x। लड़के आपके 15 हैं, लड़कियां आपकी x हैं, तो आपका हो जाएगा 15 या 45, 450 हो गया, और ये 30x हो गया। अब इनको बराबर रख देंगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका है 450 + 30x। ठीक है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया। ऐसे इनको ऐड कर देंगे, ये आपका 390 + 36x, इनको बराबर में रख देंगे। अब क्या करना पड़ेगा? अब देखो, जो x वाले पॉइंट है उनको एक तरफ ले लेंगे। ये 36x है, इस 30x को यहाँ ले जाएंगे, पहले प्लस का था माइनस को हो जाएगा। ये 450 दिया हुआ है। अब देखो, 390 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इट विल बी माइनस, ये आपका माइनस का हो गया। अब 450 - 390, यहाँ कितना आया? यहाँ आपका आया 60। इस हिसाब से 36x - 30x, यहाँ आपका 6x बचा। अब देखो, 6 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 10 पे जाएगा, तो x का मान आ गया आपका 10। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो 10 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्यूबॉइड दिया हुआ है, और इसकी डायमेंशन है, ये L है, ये M है, ये N है। अब देखो क्या निकालना है इसमें। ये कह रहा है कि इस क्यूबॉइड को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? देखो, इसमें क्यूबॉइड जो है उसको मेल्ट करके पिघलाकर एक क्यूब बनाए जाते हैं। तो कितने क्यूब बनेंगे? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का, और उसको डिवाइड किया जाएगा क्यूब के वॉल्यूम से। ठीक है, अब देखो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × M × N, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 36 हो गया, ये आपका 18 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब, ये आपका 6 × 6 × 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, और 6 छंगड़े 36। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, 6 की 6 से करेंगे, 36 आ जाएगा। तो आपके कितने क्यूब बनेंगे? 36 क्यूब बनेंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पिलर दिया हुआ है और पिलर आपका एक सिलेंडर टाइप का दिया हुआ है इस टाइप से। अब देखो इसमें क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है। इसमें रेडियस कितनी है, 11 मीटर है, तो रेडियस आपकी होगी 11 मीटर। और इसकी जो हाइट है सिलेंडर की ये आपकी 21 मीटर है। और आपको निकालना है हाउ मच मटेरियल वॉज यूज टू कंस्ट्रक्ट इट, और इसको बनाने में कितनी सामग्री का यूज होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होगी, ठीक है। और रेडियस आपका कितना दिया है, रेडियस दिया 11, तो 11 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर एच दिया हुआ है, हाइट कितना है 21 मीटर है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 21 होता है, ये आपका 3 पे चला जाएगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 22 की मल्टीप्लाई 11 से कर देते हैं सबसे पहले, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया 242। फिर 11 से करेंगे, 11 से करने पे आपका फिर दोबारा ये आ जाएगा, तो ये आपका 2662 हो गया। फिर 3 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 × 18 का 8, हाथ से लगे 1, 3 × 18 = 19, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 7, तो 7986 ये आ गया मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होता है, तो 7986 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो वेनिकुलम वाला साइन है, बार वाला साइन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना जाएगा, 9 - 3 है, ये आपका 6 आ जाएगा। और यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ इस टाइप से ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9 दिया हुआ है, माइनस का साइन 10, और ये आपका ब्रैकेट दिया हुआ है 20 माइनस, अब देखो 15 - 6 ये आपका 9 होता है, ये आपका 9 ब्रैकेट में इस टाइप से लिख देना है, ठीक है। फिर देखो 9 है, माइनस का साइन, ये आपका 10 माइनस ब्रैकेट, अब देखो 20 - 9 ये कितना होता है, 11 होता है, ये आपका 11 हो गया। अब 10 - 11 ये आपका माइनस का 1 होता है। अब देखो -1, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो गया। 9 + 1 आपका 10 होता है। अब 10 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 6वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। निम्न में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो 42 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 7 × 6 इससे डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, और 6 से डिवाइड होने के लिए 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। तो पहले इससे चेक कर लेते हैं 3 से, तो 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। 2 5 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17 ये डिवाइड नहीं होगी 3 से, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो ये नहीं आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 5 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12 ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से इसको चेक कर लेते हैं, 2 5 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15 ये भी डिवाइड हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं, 2 5 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14 ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब क्या करते हैं 7 से और चेक कर लेते हैं, 6 से तो ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। अब 7 से और चेक कर लेते हैं। अब देखो इस संख्या को चेक करते हैं, 7 × 21, 7 × 42 ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं आएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं, 7 × 21, 7 × 42 और 7 × 42 ये संख्या डिवाइड हो रही है 7 से, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ये मैन परचेस ए सेल फोन फॉर रुपीज 24,500। एक व्यक्ति ने एक फ़ोन खरीदा है सेल फोन 24,500 रुपये में, ठीक है, और इसको बेचा गया है प्रॉफिट पर 12.5% पे। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन, उसने सेल फोन कितने में बेचा। तो सबसे पहले देखो हम निकाल लेते हैं इस पर प्रॉफिट कितना है, गेन कितना है, 24,500 है और गेन है 12.5%, तो आपका हो जाएगा 125/100 और जो परसेंट हटाएंगे इसका 0 अलग से आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब क्या करेंगे 25 की मल्टीप्लाई 245 से करेंगे, ठीक है। 25 पंजे 125, हाथ से लगी 12, 25 चौके 100, 100 और 12 112 होते हैं, 2 लगा, हाथ से लगी 11 और 25 दूनी 50, 50 और 11 ये आपके 61 होते हैं। और नीचे आपका 2 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपका आ गया 3062.5, ठीक है। और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो आपका कॉस्ट प्राइस है जितने में ख़रीदा है 24,500, इसमें आप ये वाला जो गेन है इसको ऐड कर देंगे, ये आपका है 3062.5। अब देखो इसको ऐड करेंगे 5
2 6 5 7 ये आ गया। अब देखो ये आपका राउंड फिगर में दिया हुआ है, तो आपका ये 28,000 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 28,000 आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फुट ऑफ लेदर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पाम इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। ठीक है, एक देखो आपकी एक इमारत दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है, और इससे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी आपकी ये होगी। ठीक है, इस सीढ़ी की जो लंबाई है 25 मीटर है लिखा हुआ है, और इसका जो बेस है, ठीक है, मतलब इमारत के आधार से 7 मीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की दूरी 7 मीटर है, तो ये आपका राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो अब ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग पहला आपका 25 है, दूसरा आपका 7 है, तो तीसरा ट्रिपलेट आपका 24 होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो इस रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका कितना है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है। बेस आपका कितना? 7, ये आपका 49 हो गया। अब 625 में से 49 गए, ये आपका कितना होता है? 576 बचा, और 576 का स्क्वायर रूट आपका 24 होता है, तो आपका ये 24 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे? इसमें बोला जा रहा है इफ द टॉप ऑफ द लेदर स्लिप बाय 4 मीटर, यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है। अब मान के चलो ये सीढ़ी यहाँ लगी हुई है, ये फिसल के यहाँ जाती है, मतलब ये यहाँ आ गया, और सीढ़ी का पांव कितनी दूर तक खिसकेगा? तो देखो सीढ़ी की जो लंबाई है ये तो आपकी 25 ही रहेगी, लेकिन ये जो सीढ़ी खिसक के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, ये आपको निकालना है। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 मीटर खिसकी है, टोटल आपका 24 है, और 4 मीटर खिसकी है, तो ये आपका 20 मीटर हो गया। तो ये आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? ट्रिपलेट का यूज करेंगे। यदि पहला ट्रिपलेट आपका 20 है, दूसरा आपका 25 है, तो आपका 15 होगा। आपको नहीं पता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 25 है, तो 625 हो गया, और परपेंडिकुलर आपका 20 है, तो आपका 400 हो गया, या आपका 225 हो गया। ठीक है, और 225 आपका 15 का स्क्वायर रूट होता है, ये आपका 15 हो गया। अब देखो ये आपका 7 है। ठीक है, तो ये आपका 7 पहले से दिया हुआ था। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सीढ़ी का जो पांव है कितनी दूर खिसकेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली, तो 7 हो गया। तो कितना दूर खिसका? ये आपका 8 मीटर दूर खिसका। ठीक है, तो 8 मीटर आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 9th क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। फर्स्ट आपका 15 है, सेकंड आपका 24 है, तो इसका रूल होता है ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो थर्ड प्रोपोर्शन का रूल होता है बी का स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो बी आपका कितना 24 है, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा, और ए आपका दिया है 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगी 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192/5 आ गया। इसको इस टर्म में चेंज करेंगे। अब देखो 5 से 15 और 5 अट्ठे 40, 38 सही 2/5। अब 38 सही 2/5 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सेम ऐसे लिखा जाएगा, 36p² और प्लस 49q²। ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 36p² और माइनस 49q² इस टाइप से लिखा जाएगा। ये दोबारा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा 36p², ये आपका a का स्क्वायर हो गया, और माइनस ये आपका b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296 होता है, तो 1296 ये आपका p का 4 हो जाएगा। और देखो 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401 होता है, ये आपका q का 4 हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपने 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा यदि 3 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। आपने कितना खरीदा और कितना पाया, जितना मुफ्त पाए हैं वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 2 आपको फ्री मिल रहा है, तो आपके लिए डिस्काउंट ये हो गया, और अपॉन में आता है टोटल, मतलब 3 और 2 5, ये नीचे आपका टोटल आ जाएगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 20 पे कटा तो 20 दूनी 40, तो 40% आपका डिस्काउंट हो गया। ये आपका किस ऑप्शन में है?
ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। इसमें दो व्यक्ति दिए हुए हैं ए और बी। ए देखो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क आपका है कितना। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। तो इस टोटल वर्क को ए 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितने काम को करेगा, तो एक दिन में निकालने के लिए एक दिन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, तो 36 को 12 से डिवाइड देंगे, आपका 3 आ जाएगा। इस हिसाब से बी का एक दिन का काम कितना होगा, 36 को 36 से डिवाइड देंगे, 1 आ जाएगा। इस हिसाब से ए और बी का अलग अलग काम निकल के आ गया, एक दिन में इतना काम करेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी यदि दोनों मिल जाए तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, तो इनको ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 काम को पूरा करेंगे एक दिन में, और काम है आपका पूरा 36। तो 36 काम को वो कितने दिन में समाप्त करेंगे आपको निकालना था। तो 4 से डिवाइड दे देंगे, तो 4 निम 36 आ गया। तो वो पूरे काम को 9 दिन में समाप्त करेंगे, और ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 13वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है, परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है। अब देखो एक अंक था, ठीक है, उसको 5/3 से गुणा करना था और गुणा कर दिया उसको 3/5 से। ठीक है, और आपको निकालना है कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर है क्या। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 5 की 5 से करनी है, आपका 25 आ गया, और 3 की 3 से करनी है, आपका 9 आ गया। ठीक है, अब देखो आपका 25 आना था लेकिन 9 आ रहा है, एरर क्या हो गया, एरर हो गया आपका 16 का, 16 का एरर हो गया। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको नीचे टोटल रखना पड़ेगा, 25 हो गया, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 16 की 4 से गुणा करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो 64% आपका परसेंटेज एरर हो गया, जो कि आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अपना 14वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखो x + y + z बराबर 0 दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि y z z x y, तो यहाँ x y z एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो y z से y z कैंसिल आउट, x बचा, x की इससे मल्टीप्लाई करो, x का क्यूब हो गया, zx से zx कैंसिल आउट, y बचा, y की y स्क्वायर से करो, y का क्यूब हो गया, xy से xy कैंसिल आउट, z बचा, ये आपका z का क्यूब हो जाएगा। अब देखो x³ + y³ + z³, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x + y + z और x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx और प्लस का 3xyz, ये होता है। ठीक है, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, xyz दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था x + y + z बराबर 0 है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 की देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, प्लस का 3xyz, यहाँ आपका बचा प्लस का 3xyz, और अपॉन में xyz आपका दिया हुआ है, ये से कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 3 बचा। और देखो 3 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 15वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको निकालना है एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ पीपल आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चेंज इन टोटल निकालते हैं। तो चेंज इन टोटल है कितना, इसमें बोला गया था कि 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाले व्यक्ति को शामिल किया जाता है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें चेंज इन टोटल कितना आया, इसमें 56 वर्ष वाला व्यक्ति रखना है और ये वाला व्यक्ति निकालना है, ये आपका चेंज इन टोटल हो गया। और अपॉन में क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, तो एवरेज आपका कितना है, 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 4 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 56 में से 32 गया, आपका कितना बचेगा, 24 बचा, और 24 को 4 से डिवाइड दे देंगे, आपका 6 आ गया। तो सदस्यों की संख्या 6 होगी,
और 6 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16वें क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन 1000 इन ए कंपनी 4 ईयर्स 1992 टू 1996 इज एज फॉलो। ये देखो आपके 5 वर्ष दिए हुए हैं 1992 लेकर 1996 तक, ये इनका प्रोडक्शन दिया हुआ कार का, ये ए कार का प्रोडक्शन है, ये बी कार का प्रोडक्शन है। तो इस टाइप से ये आपकी 5 कार दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि टाइप ए का प्रोडक्शन, ठीक है, तो टाइप ए आपका ये हो गया। तो टाइप ए का प्रोडक्शन 1995 में, तो 1995 में टाइप ए का प्रोडक्शन कितना था, सभी वर्षों में हुए प्रोडक्शन का कितना था, ठीक है। तो 1995 में जो कार ए है उसका प्रोडक्शन 190 था, और इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि सभी वर्षों में हुए प्रोडक्शन का ये कितना है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे। अब देखो ये आपका 0 हो गया, 6 1 7 7 3 10 10 9 19 19 6 25, हाथ लगी 2 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 7 2 9, ये आपका 950 हो गया। 950 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 19 पंजे 95 और 100 को 5 से भाग देंगे 20 आ जाएगा, तो 20% आपका आ गया। तो 20% है ये, ठीक है, ये आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 17वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये वैल्यू आपको दी हुई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ एक्सएन, एक्सएन के टर्म में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ से एक्सएम की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्सएम की वैल्यू आई कितनी, अब देखो ये आपका एक्सएम है, और देखो ये जो है, अब देखो आपका यहाँ एम एक्सएम दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ एम भी है साइड में, और देखो ये आपका इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये आपका एन एक्स एन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप एक्स एम की वैल्यू निकालो। अब क्या होगा, ये आपका नीचे आ जाएगा एम, ये आपका अपॉन में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाली टर्म में। अब ये आपका 1 है, और देखो एक्स एम की वैल्यू कितनी है, एक्स एन अपॉन में एम, ये दिया हुआ है, और प्लस का एक्स एन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी हम एक्स एम की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स एम की वैल्यू कितनी है, एन एक्स एन अपॉन में एम, और माइनस का एक्स एन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ये आपका 1 है, और देखो यहाँ आपका एम आ गया एलसीएम, यह एन, ये एक्स एन हो गया। अब एम की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये आपका एम, ये आपका एक्स एन हो गया। उसी टाइप से देखो ये आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ आपका एलसीएम एम आ जाएगा, यह एन, यह एक्स एन, यहाँ आपका एम आ गया एम एक्स एन, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये एम आपको ऊपर चला जाएगा, एम आपको ऊपर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, एन एक्स एन प्लस एम एक्स एन, ठीक है। उसी टाइप से भी एम आपको ऊपर आ जाएगा, यहाँ आपका बचा एन एक्स एन माइनस एम एक्स एन, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉमन लेंगे, ऊपर एम कॉमन आ जाएगा और नीचे आपका एक्स एन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा 1, और आपने एक्स एन कॉमन ले लिया है तो एन बचा, यहाँ से एक्स एन कॉमन ले लिया तो एम बचा, ठीक है। यहाँ से एम लिया तो ऊपर से, और नीचे से आपने एक्स एन लिया तो एन बचा और माइनस का एम बचा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए एम अपॉन एक्स एन है, ये यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा एन प्लस 1 और एन माइनस 1, ये आपका एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका एन माइनस एम और ये आपका एन प्लस एम, ठीक है। ये से आपका ये कैंसिल आउट, ये आपका 2n हो गया, ठीक है। ये आपका 2n हो गया, और अपॉन में कितना है, एम स्क्वायर माइनस सॉरी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये एम की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये आपका एक्स एन यहाँ हो गया। अब देखो ये आपका किस ऑप्शन में है, 2nm एक्स एन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये देखो आपका किस ऑप्शन में है, माइनस एम स्क्वायर, सॉरी सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 18वां क्वेश्चन करेंगे। 18वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदें
एक मुफ्त पाई योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। रमेश ने खरीदारी के लिए, जिसके लिए यह देय राशि 18,000 रुपये थी, इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट देगी। तो आपको यहाँ टोटल डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन को रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। तो पहला डिस्काउंट यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्काउंट एक्स निकाल लेते हैं। आपको एक चीज़ मुफ्त मिल रही है, ये मतलब ये डिस्काउंट हो गया आपके लिए, और टोटल आपका नीचे आ जाएगा। तो 3 खरीदने पर एक आपको मुफ्त मिल रहा है, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 आपका टोटल हो गया। और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कट के आपका 25% आ गया। तो पहली छूट तो आपकी होगी, और दूसरी छूट आपको 10% की मिल रही है कि उसे 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी कर रहा है, तो उसको 10% की छूट अलग से दी जाएगी। तो ये आपका सेकंड छूट होगी, ये आपका वाई की वैल्यू होगी 10%, ठीक है। आपको क्या निकालना था, टोटल डिस्काउंट निकालना था। टोटल डिस्काउंट उसको कितना मिला, तो इसका फॉर्मूला है x + y और माइनस XY अपॉन में 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू आपकी 25 है और y की वैल्यू आपकी 10 है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है आपकी 25 और y की वैल्यू। अब इसके बाद दोस्तों अपना 19वां क्वेश्चन करेंगे। 19वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है। अब देखो सबसे पहले हम मान के चलेंगे जो क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट आपके x हैं, ठीक है। ये आपके टोटल हो गए, और टोटल में से 70% आपकी लड़कियां हैं, तो 70% आपका 70/100 हो गया, ये आपकी लड़कियां होगी। और इन लड़कियों में से 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो ये टोटल लड़कियां हैं। और टोटल लड़कियों में से 70% लड़कियों ने, तो इसका 70% 70/100 हो जाएगा। तो इन्होंने अपना पसंदीदा खेल सॉकर को चुना है, ठीक है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो 98 लड़कियों ने चूज़ किया है, तो ये आपका 98 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी 14। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 के मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 100 गुणा 2, ये आपका 200 हो गया। तो क्लास में जो स्टूडेंट हैं टोटल ये आपके 200 है, जो आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 20वां क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। ये आपकी 5 डिफरेंट सिटी हैं, P है, Q है, R है, S है और T है। ये आपकी टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, ये आपके मेंस की संख्या है, ये आपकी वुमेन है, ये आपके चिल्ड्रन है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया इन सिटी R सिटी की बात हो रही है, ठीक है। इन सिटी R अमंग द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन में से, ठीक है। चिल्ड्रन आपके ये हैं 10% वाले। अमंग द चिल्ड्रन द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल वॉज 2:3। यहाँ लड़कों और लड़कियों, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, इनका जो रेशियो है 2:3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद एंड इन द सिटी पी सिटी में, ये आपका पी सिटी है। अमंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के केस में ये आपके चिल्ड्रन हो गए। यहाँ जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल का, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ये 5:4 है। इसमें निकालना था व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की टोटल संख्या क्या है अमंग द चिल्ड्रन पी और आर सिटी में। ये आपकी पी सिटी है, ये आपकी आर सिटी है। तो चिल्ड्रन के केस में यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए लड़कियाँ आपकी हैं, यहाँ आपकी 4 हैं, यहाँ आपकी 3 हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ चिल्ड्रन निकाल लेते हैं। इसमें चिल्ड्रन है कितने, टोटल पॉपुलेशन आपकी 46,800 है। तो 46,800 में 20% आपके चिल्ड्रन है, तो 20% हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 0 2 8 16 का 6 हाथ से लगे 1, 2 6 12, 13 का 3 हाथ से लगे 1, 2 चौक 8 1 9, 9,360 आपके चिल्ड्रन है। इनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियाँ आपकी 4 हैं, और अपॉन में टोटल नीचे आ जाएगा, तो 9 आपका नीचे आ गया। तो 9 से करो डिवाइड, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। और ये कितना आ गया, ठीक है, 0 है, और 1040 आ गया, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगे 1, तो 4160 यहाँ लड़कियाँ आ गई, ठीक है, पी वाले केस में।
और इस वाले केस में निकाल लें, आर वाले केस में, तो लड़कियों की संख्या कितना है कि तो 10% निकाल लेते हैं। तो 42,000 का 10% कितना हो गया, ये आपके 4200 हो जाएगा। ठीक है, अब 4200 में से आप तीसरा हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो 4200 में ये 3 है और इनको ऐड करेंगे, आपका 5 हो गया। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल आउट करो, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 840 हो गया। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 का 2, यहाँ से लगे 1, 3 अट्ठे 24, 1 25, 25 20 हो गया। तो इसमें 2520 लड़कियों की संख्या है। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका 4160 आ रहा था। ठीक है, ये आपका 4160 आ रहा था और यहाँ आपका 2520 आ रहा है, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0 8 6 6, तो 6680 हो गया। 6680 आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 21 क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। ठीक है, तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है इसमें रेट कितना है। रेट आपका 8% पर एनम है, तो इससे हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो आपका 4% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 2 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 1 + R%। ठीक है, तो 1 तो दिया हुआ है, R की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4% के लिए अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 25 पे जाएगा, तो 25 और 1 26, तो ये आपका 26/25 हो गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट के लिए हो गया। इसमें आपकी 2 इंस्टॉलमेंट थी। तो सेकंड केस में क्या करते हैं, तो ऊपर वाला पॉइंट सेम रहता है और नीचे वाले पॉइंट में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 26 और 25, ये आपका 51 हो गया। अब आपकी इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो लोन आपका कितना है 8,925 रुपये का है और इसको चुकाना है 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 26/25 हो गया जो कि ये आ रहा है, और दूसरा आपका 26/51 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 × 5 = 25, इसको काटेंगे, 5 × 5 3 बचा, 5 × 7 = 35, 4 बचा, 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे दोबारा, 5 × 3 = 15, 2 बचा, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। 51 की 7 से करेंगे तो 7 पे कट जाएगा, 357 आ जाएगा। ठीक है, अब 26 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 676। ठीक है, फिर 7 बचा हुआ है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 676 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4,732 आ जाएगा, और 4,732 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट निकल के आ चुकी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 22वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। ठीक है, यदि उसकी चाल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने घर वो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब अपनी चाल को कर देता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, तो उसका कॉलेज घर से कितनी दूरी पर है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है कि उसकी कॉलेज से उसका घर का डिस्टेंस कितना है। इस क्वेश्चन में हम टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस तो आपको फाइंड करना है, स्पीड कितनी है, तो पहली स्पीड उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 आपका यहाँ आ जाएगा और माइनस करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका 50 हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या रहेगा, तो टाइम आपका देखो दोनों का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ 25 मिनट था, ये आपका 10 मिनट है, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 15 मिनट आ गया। ठीक है, तो 15 मिनट आपका टाइम का डिफरेंस हो गया, और ये आपका पर आवर में दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो घंटे में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड देना पड़ेगा क्योंकि मिनट थे हमारे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 40 और 50 इनका एलसीएम 200 आ जाएगा, 200 को 40 से डिवाइड देंगे तो आपका 5 आ गया, ये आपका 5D हो गया, 200 को 50 से डिवाइड देंगे 4 आ गया, ये आपका 4D हो गया, और ये आपका 15/60 है, तो कट के आपका 1/4 आ जाएगा क्योंकि 15 चौक 60 होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे 5D - 4D, ये कितना होता है, ये आपका होता है D/200, ये आपका 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 200 आपको ऊपर आ जाएगा, 200/4, ये आपका
50 पे कैंसिल आउट हुआ, तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 50 किलोमीटर सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम 23rd क्वेश्चन करेंगे। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। अब देखो एक टेबल है, इसमें आपकी टोटल पॉपुलेशन दी हुई है 48,79,000, ठीक है। और ये इनका परसेंटेज है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट स्टेट दिए हुए हैं, जैसे एम स्टेट है, एन स्टेट है, ओ स्टेट है, पी स्टेट है। और ये आपकी सेक्स वाइज पॉपुलेशन है, ये मेल है, फीमेल है। क्वेश्चन में आपको निकालना था व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन पी स्टेट। आपको रेशियो निकालना है किसका, फीमेल का, पी स्टेट में। तो पी स्टेट आपकी ये है, ठीक है। और जो पी स्टेट है इसमें आपका 6% दिया हुआ है, और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट एस, एस स्टेट में, ठीक है। जो एस स्टेट है इसमें जो परसेंटेज है फीमेल की, सॉरी, इसमें जो एस स्टेट है इसमें जो पॉपुलेशन है एस स्टेट की वो 13% है, और फीमेल का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फीमेल आपका कितना है, फीमेल देखो आपका यहाँ 5 है, यहाँ भी आपका 5 है, तो सेम दिया हुआ है 4, 5 और 4, 5, ठीक है, मेल और फीमेल का। तो इसमें निकालना है रेशो फीमेल का, पी स्टेट का और एस स्टेट का, ठीक है। जो आपकी पी स्टेट है और आपकी एस स्टेट है, इन दोनों स्टेट में फीमेल का रेशो है कितना। फीमेल देखो इसमें आपकी 5/9 है, ठीक है। स्टेट में फीमेल आपकी 5/9 हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो परसेंटेज दिया हुआ है ना 6% और 13%, तो 6:13, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फीमेल का रेशो 6:13 हो जाएगा, जो कि आपका ये ऑप्शन में है। दोबारा देख लेते हैं। अब देखो यदि पी स्टेट में हम फीमेल निकालें, तो पी स्टेट आपकी ये है, ठीक है। इसमें आपके 6% है, टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है, 48,79,000 है, ठीक है। तो इसमें आप 6% निकालो, ये पी स्टेट की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। और इसमें हम निकालते हैं फीमेल कितनी है, तो फीमेल जो पी स्टेट है इसमें आपकी 5/9 है, ये वाला हो गया, ठीक है। और इसका हम रेशो निकालना है एस स्टेट से। एस स्टेट देखो, एस स्टेट आपका ये है 13% वाला, तो टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है, 48,79,000, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट है, 13% है, 13/100, ठीक है। और एस स्टेट में फीमेल की काउंटिंग कितनी है, 5/9 है, ठीक है। तो 5/9 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। रेशो निकालना था 100 से 100 और ये से, तो 6:13 बचा, तो 6:13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो रेशो दिया है ना, तो 4:5 ये दिया है, 4:5 ये दिया है, तो सेम दिया है। जो ये पॉपुलेशन का परसेंटेज है वही आपका रेशो होगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे 25। एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है। तो आपको एवरेज ऑफ द होल क्लास इन मैथ से आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, बॉयज़ लिखेंगे और गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है। जो लड़के हैं, लड़के आपके 29 हैं, और जो लड़कियां हैं ये आपकी 21 हैं, ठीक है। जो लड़के हैं उनका मैथ में औसत एवरेज 89 है, और जो लड़कियां हैं उनका एवरेज 91 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में निकालना था टोटल कंबाइन एवरेज लड़के और लड़कियों का। तो सबसे पहले हम टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो बॉयज़ की टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी, तो 29 के 89 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 के 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2581 आ जाएगा। उसी हिसाब से लड़कियों की टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 21 की मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तो आपका 1911 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, टोटल कंबाइन एवरेज निकालना था। लड़के और लड़कियों का टोटल कंबाइन एवरेज है कितना, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। 2581 प्लस 1911, ये आपके 4491 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन होगी 4491, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर एंड गर्ल्स से। तो 29 और 21 ये आपके 50 हो गए, और इनको डिवाइड किया जाएगा, 5 से करेंगे डिवाइड, ये आपका 10 पे कैंसिल आउट होगा। फिर 5 से इसको करेंगे, 5 8 40, 5 9 45, और 4 5 8 40, और 5 2 10, इस टाइप से, ठीक है। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 89.8 समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है। तो 89.8 किस में है,
89.8 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।